जब डीएम सर से मिले तो उन्होंने कहा था कि उनका घर गिरेगा या तो आज शाम तक गिरे, कल शाम तक या तो आज सुबह। जैसे कि मैं कल गई थी। अगर आप लोग ही वो लोग को संरक्षण देंगे तो हमको न्याय कौन देगा? बताइए, कौन सा महल हम खड़ा किए हैं? कौन सा महल हमारे यहाँ खड़ा है कि हम गुंडे के लिए हमारे पास पैसा आएगा? तुम थोड़ा अपने भाई से पूछ के देखो, तुम्हारा भाई मेरे साथ गलत नहीं करके गया था। आजाद बिन दूल्हा हत्याकांड में अभी हम इस वक्त फिर उनके घर पे हैं। ये गांव है बड़ौर और आजाद की बहन हमारे साथ हैं सौम्या। एक खबर अभी कुछ समय पहले वायरल होती है जिसमें जो आरोपी हैं भोले राजभर, सोले राजभर और उनके भाई, इन लोगों के घर पर रात्रि में 12:30 बजे के आसपास, जैसा कि वहां के कुछ लोग बता रहे थे कि तोड़फोड़ की जाती है। फिलहाल इसकी सूचना इनको मिली या नहीं मिली, इनसे हम जानकारी लेने के लिए इनके घर पे आए हैं। क्या इसकी कोई जानकारी है आपको? देखिए सर, हम गए थे एसपी जब कार्यालय में, तो वहाँ पे हम डीएम सर से मिले थे। तो जब डीएम सर से मिले तो उन्होंने कहा था कि उनका घर गिरेगा या तो आज शाम तक गिरे, कल शाम तक या तो आज सुबह। जैसे कि मैं कल गई थी। तो बस यही हमको सूचना थी। और ये जो तोड़ फोड़ वाली बात है, अभी तक तो हमको कुछ कहीं से पता नहीं चला था कि हाँ आज ही हुआ है कि नहीं हुआ है, कि वो लोग किए हैं कि वो लोग खुद करवा रहे हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं। बस हम इतना चाह रहे हैं कि अगर आप लोग ही वो लोग को संरक्षण देंगे तो हमको न्याय कौन देगा? आप लोग खुद अगर आज वो लोग का संरक्षण दे रहे हैं तो कल आपके घर में आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी है, आपका भी भाई है, आपका भी पिताजी है, कोई भी है, किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। तो आप आज दे रहे हो साथ, कल क्या वो आपके साथ रहेंगे? आपके साथ अगर वो आपके बगल में ही ऐसे कांड कर रहे हैं, किसी का घर जला रहे हैं, किसी के घर पे चढ़ के मार रहे हैं, वो आपको नहीं दिख रहा है? आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं? आप मतलब एक लड़की हो के अगर लड़की के ऊपर लालछन लगाने के उस पे है, तो आप अपने भाई से पूछिए कि भाई तू उस दिन गया था कि नहीं गया था, तू मारा था कि नहीं मारा था। अगर आपका भाई बोलता है कि नहीं मारा था तो हम इसके लिए हैं, वो कह के दिखाया कि नहीं मारा था उस दिन हमको वो, और वो नहीं कहा था मेरे भाई से कि मैंने उस लड़की को मारा है कि नहीं मारा है। उस गांव में मैं किसी को भी कुछ करूं या ना करूं, कोई मेरा कुछ नहीं खाता, वो लड़का बोल के दिखाए। पहले आप अपने घर में देखिए कि आपके घर के जो बच्चे हैं, जो आपके भाई हैं, और जो आपके यहाँ पे जो आप जिनको जैसे कि एक उनकी बहन है अशोक, क्या उनका अनुज नाम है, जबकि हम उनको कभी आपको छेड़ा था जी। तो उनकी बहन क्या कह रही है? कह रही है कि ये सौम्या ने ही गुंडे भेज करके घर में तोड़फोड़ करवाया है। ये बताइए, कौन सा महल हम खड़ा किए हैं? कौन सा महल हमारे यहाँ खड़ा है कि हम गुंडे के लिए हमारे पास पैसा आएगा? और अगर आज आप उनको संरक्षण दे रही हैं, आज उनको आप बचा रही हैं, कल आपके साथ होगा तो कौन खड़ा होगा? आप एक लड़की होकर लड़की के ऊपर लालछन लगाने आई हैं, तो ये सोचिए कि आपके भाई से आप पूछें कि 3 साल पहले तुम क्या उस लड़की को छुए थे कि नहीं छुए थे, मार के गए थे कि नहीं गए थे? अगर वो बोलता है तो वो अपने माँ का एक बेटा नहीं है, मतलब इतना झूठा है कि हम मान सकते हैं। अगर वो बोल दे ऐसा, हम एक लड़की है, किसी लड़की अपने ऊपर कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाया कि मुझे बीच रास्ते में कोई मारते हुए चला गया है। वो कह रही थी 8 बजे रात में कौन मसाला खरीदने जाता है, वो 8 बजे रात में क्यों निकली थी घर से? 2 कदम दूर पे अगर दुकान है तो कोई इंसान जाएगा नहीं लेने? आप नहीं जाती हो? अपने घर के पास, अपने गांव में, अपने घर में जैसे मर्जी। वो कह रही थी कि 8 बजे तो सब लोग खा पी कर सोते हैं। उनका भाई जो है तो गांव में क्यों हमारे आया, क्यों हमको मारते हुए गया, ये नहीं पूछी? क्यों उस गांव में 8 बजे रात को तुम वहां पे क्यों घूम रहे हो? हम अपने भाई पे थे, अपने घर के हम अपने द्वार पे घूम नहीं सकते हैं? हम अपने द्वार पे टहल नहीं सकते हैं? इसका क्या मतलब है कोई भी आए मुझे मार के चला जाए? गाँव में क्यों आया? वो अपने भाई से नहीं पूछ पा रही है ये चीज। आज किसको संरक्षण दे रही है? भोले राजभर को। 8 बजे रात को हमारे गांव क्यों कह रहे हैं कि वो लोग निर्दोष हैं, उनको केवल ये फंसा रही है पुराने मुकदमे को लेकर के, पुरानी बात को लेकर के। क्या आप ये यकीन से बोल सकती है कि निर्दोष है, जब मेरा भाई हमसे 6 महीना 3 महीना पहले से ही बोल रहा है कि ये लोग मारने की धमकी दे रहे हैं? आपको क्या यकीन है कि आप मतलब जो बोल रही है सच बोल रही है? आप पहले पूरी बात जानिए, उसके बाद उंगली उठाइए, या फिर हमारा साथ दीजिए वो आरोपी को वहां तक पहुंचाने के लिए। हम बस यही आप लोग से चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आप संरक्षण दें उनका।
पहले पूरी बात जानिए। ये नहीं कि आपके वो बगल के हैं तो आप उनके लिए खड़े हो जाए, कल वो आपको भी मारेंगे, आपके भाई को मारेंगे, आपके बाप को मारेंगे, किसी को भी मार सकते हैं। तो आप संरक्षण दे रही हैं आज उनका। अगर वो इतने निर्दोष है, क्यों घर छोड़ के गए हैं? घर छोड़ के जाने का एक वो कारण रहना चाहिए ना, क्यों छोड़ के गए? हम कितना भी मारने के लिए कर रहे हैं, वो आके हमारे सामने बात कर रहे हैं, क्यों वो गए छोड़ के? अगर वो नहीं निर्दोष है तो मेरा भाई क्यों बोल रहा था 6 महीना पहले, 2 महीना पहले क्यों बोल रहा था कि भोले राज बरसोले राज अशोक यादव और प्रदीप बिन और रवि यादव ये लोग मारने की धमकी दे रहे हैं? कुछ कारण से वो बोला था। आज मेरा भाई नहीं है, बस सुनने जो कह रही है कि सुन रही है कि उनको भी मारने की, कौन मारेगा? उनके ही लोग मारेंगे। तो ऐसे ही मैं ये भी सुन रही थी कि मेरे भाई को मारने की धमकी दी जा रही थी। मेरा भाई खुद बोल रहा था उस टाइम। वो लोग कह रहे थे कि गांव में उसका आजाद का बहुत दबदबा था, गुंडई करता था, सबको हड़का के रखा था। कौन कह रहा है? हम ये जानना चाहते हैं कि आपके माँ बहन के साथ मेरा भाई क्या किया था? आप जो कह रही है कि वो औरत को मारा था, क्या है कि वो औरत को क्यों मारा गया था? हाथ तोड़ दिया था उस औरत का। कब तोड़ा गया ये बताइए, और क्यों तोड़ा गया ये बताइए। मेरा भाई कब उनको मारा था? और वो जो हाथ तोड़ा गया था, कौन सा वो है कि आपके पास हाथ तोड़ा गया था? आइए हमको बताइए। आपके भाई को वो औरत को हाथ तोड़ा गया था जब आपकी वो औरत जो है पकड़वा के मेरे भाई को वहां पे 10 लोगों के सामने मरवा रही थी। मेरा भाई झटकने के चक्कर में, छोड़ा के भागने के चक्कर में उनका हाथ टूटा है, गिर के टूटा है। तो उसका नाम मेरे भाई पे क्यों आ रहा है? तब भी मारने की धमकी दी गई, तब भी मारा गया। 10 लोग के सामने वो औरत पकड़ के मरवा रही थी, जो औरत नाम लगा रही है आज। मुझे ना पता हो तब कहे वो। मामला क्या था आखिर? मामला ये था, उसका बेटा था। उसका बेटा था, वो लोग मतलब स्कूल में पढ़ते थे, कुछ मतलब आने जाने में रंजिश हुई थी। फिर उसकी माँ वहां पे पकड़वा के 10 लोगों के साथ मरवा रही थी मेरे भाई को। मेरा भाई झटक के भागने के चक्कर में वो गिरी तो उसका हाथ टूटा था। अच्छा। नाम लगा रही है मेरे भाई का। पहले पूरी बात जान लो बहन, उसके बाद आओ उंगली उठाने। मेरा भाई तुम्हारे साथ कुछ गलती किया है? तुम थोड़ा अपने भाई से पूछ के देखो, तुम्हारा भाई मेरे साथ गलत नहीं करके गया था। नहीं, हम चाहते हैं उनका घर गिर जाना चाहिए। ये छोटी मोटी चीजों से हमको संतुष्टि नहीं मिलेगी, और संतुष्टि तभी मिलेगी जब उनका घर गिरेगा। एकदम कौड़ी कौड़ी के लिए वो लोग तड़प जाए। ऐसे अपराधी बढ़ने से पहले, एक बार पैदा होने से पहले सोच ले कि नहीं पैदा होना है, मुझे अपराधी नहीं बनना है। बस हम ये चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कोई नया, हम खुद ये चाहते हैं कोई जो मतलब उसमें अगर किसी का हाथ नहीं है तो वो नहीं, जो एकदम निर्दोष है उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। हम खुद चाहते हैं, लेकिन ये लोग धमकी देने वाले हैं। और मेरा भाई खुद मुझसे बोला है, इसके लिए मैं इनका नाम ली हूँ, ऐसे नाम नहीं ले रही हूँ। और आप जो बोल रही हैं, थोड़ी सी बात जान के पूरी बात ना कहानी बनाएं। और आज आप बचाएंगे तो कल आपके साथ होगा, आपके भाई के साथ होगा, आपके किसी के भी साथ हो सकता है। बस हम ये चाहते हैं, ये लोग अपराधी हैं और ये लोग का इनकाउंटर होना चाहिए। ये किसी भी हाल में अगर छूटेंगे तो कल का मेरे ऊपर या मेरे किसी और भाई के ऊपर या कहीं गांव में कहीं ये लोग जो 3-3 हत्याएं किए हैं वो जीने के हक में नहीं है। और मेरा भाई आज नहीं है तो बस यही एक कारण है। अगर उस समय जो है सरकार जो हम लेके घूम रहे थे उस समय उनको वह कार्रवाई की गई होती उनके ऊपर, तो आज मेरा भाई मेरे बीच में होता, मेरे साथ होता, आज मेरे घर खुशी होती। मातम का दिन बनाया गया है। तो बहन प्लीज मैं यही आपसे कहना चाहूंगी, आप हमारा साथ दें। या ना हो कि आप आज उनका साथ दे रही हैं, आज अपराधी को बढ़ा रही हैं, कल आपके घर में वो करेगा वो काम। बस हम यही कहना चाहेंगे। ये प्रदीप बिंद जो है, इसका भी अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, और वो लोग कह रहे हैं हम लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं, हमसे कोई संपर्क ही नहीं है उसका। अब देखिए सर, ये अपराधी है, अपराधी जब तक इनका इनकाउंटर हो या फिर ये पकड़े जाते हैं, इनसे पूछताछ होती है, ये यही समझे। बस हम जानते हैं ये जो है यही है हमारे भाई के अपराधी, और इनका इनकाउंटर हमको चाहिए। हम इनकाउंटर ही मांग रहे हैं, सरकार से हमेशा इनकाउंटर ही मांगेंगे। अगर ये अपराधी जिंदा रहेंगे तो कल मैं नहीं हो सकती और कोई नहीं हो सकता है। जैसे कि आप वहां पे देख रहे होंगे वहां का क्या माहौल है, तो हमारे ऊपर वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। बस हम यही चाहते हैं कि हमको जल्द से जल्द न्याय चाहिए और इनका इनकाउंटर चाहिए। फिलहाल हमने एक बार फिर इनके घर से कवर किया। सौम्या ने जो बताया, आपको क्या लगता है? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।